क्लिप ले आएंगे भ्रष्टाचारी की तो मैं तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। बिल्कुल गरीब की। नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं कालकाजी विधानसभा के वार्ड श्रीनिवासपुरी में। यहाँ से राजपाल जी फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। तो राजपाल जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। तो इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों के लिए? मेरे को विरासत में यहाँ पर कुछ मिला नहीं। 75 साल की आजादी के बाद ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था। ये क्षेत्र में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वार्ड है तो श्रीनिवासपुरी वार्ड है। मैंने इस क्षेत्र की पूजा करने का काम किया है, यहाँ के मतदाताओं को एक सम्मान और इज्जत देने का काम किया है, इनकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। आज पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के किसी वार्ड के अंदर आज तक किसी में 5 वर्ष में अगर 5 डिस्पेंसरी कहीं बनी है तो वो एकमात्र वार्ड है श्रीनिवासपुरी। दिल्ली के अंदर 2 नंदनवन बने हैं पूरी दिल्ली में, जिसमें से एक नंदनवन श्रीनिवासपुरी में बना है। पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, वो दोनों के दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनिवासपुरी में बने हैं। दिल्ली में नहीं, देश का पहला कोरोना जैसी महामारी में बीमारी में अगर कोई वैक्सीन सेंटर ऑपरेट हुआ और चालू हुआ तो वो श्रीनिवासपुरी से चालू हुआ। गरीब आदमी को लोन देने का, मेला लगाने का काम दिल्ली भर में नहीं, देश भर में अगर कहीं से इसकी शुरुआत हुई तो श्रीनिवासपुरी से हुई। आज श्रीनिवासपुरी अपने आप में एक अजूबा मॉडल है। यहाँ पर मेरी गरीब माता और बहनों की डिलीवरी होती थी, ये जच्चा बच्चा केंद्र था, वो सड़ता था। मैंने उसको 5 स्टार रेटिंग में बना करके इन गरीब माता और बहनों को समर्पित किया है, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल जैसे बेड होंगे, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। ये सुविधाएं देने का काम हमने किया है। दिल्ली भर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीनिवासपुरी में खुला है। कामों की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है। और अभी जो हमने यहाँ श्रीनिवासपुरी के लोगों को मल्टी लेवल पार्किंग का जो सपना था इनका, वो हम साकार करने जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियाँ भी होंगी, अनऑथराइज कॉलोनियाँ भी होंगी, उनकी क्या स्थिति है? मेरे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी नहीं, मेरे यहाँ झुग्गी झोपड़ी है। मैं उसको झोपड़ी झोपड़ी नहीं, उन्हें अपना मंदिर मानता हूँ। और अभी मैंने जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस क्षेत्र को, हमारे झुग्गी कैंपों को जहाँ झुग्गी वहाँ योजना में जोड़ा है और उसमें हमें कालकाजी के अंदर लोकेट कर लिया गया है। मैं हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने मेरी बहनों का, मेरे गरीब भाइयों के बारे में चिंता की है। और जहां झुग्गी जहीं मकान योजना में हमें इसी फेस में जोड़ लिया है। अगर ये नरेला या नजफगढ़ में चले जाते तो ये कहाँ से अपना रोजी रोटी खाते कमाते, कहाँ इनके बच्चे पढ़ते। लेकिन अब ये इसी क्षेत्र में रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। पक्के मकान इनको मिलेंगे, सुविधाएं इनको मिलेंगी। वहाँ पर सिलाई सेंटर भी होगा, वहाँ कम्युनिटी सेंटर भी होगा, वहाँ जच्चा बच्चा केंद्र भी होगा, वहाँ लाइब्रेरी भी होगी। वहाँ मेरी बहनें आपस में बैठ करके अपने इस जीवन को और सुखद बना पाएंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे ही मैं रिंग रोड से उतरा और जब मैं आपके इस कार्यालय तक आया तो मैंने रास्तों की जो स्थिति देखी वो बड़ी ही भयानक थी। रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं। आप सही कह रहे हैं। उसकी स्थिति इतनी खराब है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? उसकी दिशा इतनी गंदी है, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो ये रोड है, मेन रोड जहां से आप आए हो, ये सारे के सारे दिल्ली सरकार के हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अंधी, बहरी और गूंगी सरकार है। जितना पैसा यहाँ से इन रोडों के लिए, इन बहनों के योजना के लिए, इनके सोशल वेलफेयर के लिए मिला, उसने सारा का सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक धूर्त मुख्यमंत्री है, लोगों को लुभावनी बात करने वाला मुख्यमंत्री है। तो इनकी सेवा और सुरक्षा की बात नहीं करता। किसको आप तक उसने जो बीमा दिया है, किसको जवाहर योजना से, अटल योजना से जोड़ा है? किसी को नहीं जोड़ा। तो दोस्तों, रमेश बिदूड़ी जी श्रीनिवासपुरी में अपने उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो सर, निगम में आप केजरीवाल जी को क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली के? देखो, केजरीवाल को नहीं, दिल्ली की जनता को अपील कर रहे हैं हम तो लोग। केजरीवाल तो ठग है, ठग से क्या बात करनी है।
दिल्ली का जो बेहाल किया है उन्होंने, जो झूठ बोले हैं, जो भ्रष्टाचार दिल्ली में चल रहा है, उसे निजात दिलाने के लिए दिल्ली जैसे पहले काम करती आई है दिल्ली नगर निगम, उसी लिए दिल्ली के नगर निगम में लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमें अपील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों ये थे राजपाल जी जिनसे हमने बात की। राजपाल जी कालकाजी विधानसभा से श्रीनिवासपुरी वार्ड से फिर से चुनाव मैदान में हैं और जिस प्रकार से इनकी स्टेटमेंट हमने देखी, पूरे क्षेत्र पर इनकी पकड़ है और एक मंझे हुए नेता ये दिखाई देते हैं। मैं हरनाम सिंह श्रीनिवासपुरी से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।